दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि जिसका असली मिशन था देश का निर्माण। सोचिए, अगर कोई बिजनेस ग्रुप अपने मुनाफे से ज्यादा भारत की तकदीर को महत्व दे तो वह कैसा होगा। और फिर सोचिए, उसी ग्रुप का नेतृत्व एक ऐसे इंसान के हाथ में हो जो अपने समय का सबसे विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट, सबसे बड़ा ड्रीम बिल्डर और एक सच्चा नेशन बिल्डर हो। ये कहानी है टाटा ग्रुप और उसके सबसे करिश्माई चेयरमैन जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी JRD टाटा की। लेकिन यहाँ सिर्फ तालियां और तारीफें नहीं हैं, यहाँ है कंपटीशन, यहाँ है कन्फ्लिक्ट और यहाँ है एक सस्पेंस कि आखिर भारत को नेशन बिल्डिंग पिविट LTD बनाने की असली कुंजी किसके पास थी। क्या यह समूह टाटा था जिसे जमशेदजी टाटा ने एक विजन के साथ खड़ा किया, या फिर वह इंसान JRD टाटा जिसने इस विजन को जीते जी और भी विशाल बनाया। चलिए इस रहस्य और रोमांच से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जमशेदजी टाटा का सपना, द ड्रीम बिगिंस। 19वीं सदी का भारत, उपनिवेशवाद, गरीबी, निराशा। ऐसे समय में जमशेदजी टाटा का विजन भारत को आत्मनिर्भर बनाना, सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि नेशनल प्रोजेक्ट्स, स्टील प्लांट, पावर प्लांट, रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक मॉडर्न सिटी जमशेदपुर। उनका डायलॉग, इन अ फ्री एंटरप्राइज द कम्युनिटी इज नॉट जस्ट अनदर स्टेक होल्डर बट इज इन फैक्ट द वेरी पर्पस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। यहां से टाटा ग्रुप की पहचान बनी, बिजनेस विथ नेशन बिल्डिंग। लेकिन यही सपना आगे चलकर JRD टाटा के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ। क्या वह इस सपने को नया रूप देंगे या इसे सिर्फ कॉर्पोरेट लाभ में बदल देंगे। JRD का प्रवेश, द अराइवल ऑफ JRD टाटा। 1904 में जन्म, पेरिस में बचपन, फ्रेंच एयरफोर्स में ट्रेनिंग। भारत लौटे तो 1938 में 34 साल की उम्र में बने टाटा ग्रुप के सबसे युवा चेयरमैन। उस समय ग्रुप के पास सिर्फ 14 कंपनियां थीं। सवाल था, क्या यह युवा चेयरमैन इतने बड़े विजन को संभाल पाएगा। शुरुआत में JRD एक ड्रीमिंग मैन लगते थे जिन्हें बिजनेस से ज्यादा उड़ान और आकाश पसंद था। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, एक ऐसे नेता की जिसने टाटा को सिर्फ बिजनेस ग्रुप नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड LTD में बदल दिया। इंडस्ट्री बनाम इंसानियत, प्रॉफिट वर्स पर्पस। JRD ने शुरुआत से ही कहा, प्रॉफिट इज नॉट आवर एम बट द बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क। उन्होंने इंडस्ट्री बनाई, टाटा स्टील का विस्तार, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, जिसने भारत को IT महाशक्ति बनने की राह दी। लेकिन असली बदलाव था वेलफेयर और वर्कर फ्रेंडली पॉलिसीज। 8 घंटे का वर्किंग डे, फ्री मेडिकल, वर्कर्स की सिक्योरिटी, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। ये सब उस समय हुआ जब दुनिया के दूसरे देशों में लेबर राइट्स की बात भी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ सस्पेंस है, इतनी सारी सुविधाएं देकर क्या JRD ने टाटा ग्रुप को कमजोर नहीं कर दिया। क्या मुनाफा और विस्तार जोखिम में नहीं गया, या यही सोच टाटा ग्रुप को अनोखा बनाती है। टाटा वर्सेस JRD, संघर्ष और रणनीति, क्लैश ऑफ विजन्स। JRD कई बार सरकार से भिड़े। एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन, JRD का सपना टूट गया। लाइसेंस राज, टाटा की ग्रोथ पर लगाम। JRD का एक कथन, आई डोंट वांट इंडिया टू बी एन इकोनॉमिक जू केज्ड बाय लाइसेंसेज एंड रेड टेप। जमशेदजी टाटा का विजन था बड़े प्रोजेक्ट से भारत को आगे बढ़ाना। JRD ने इसे बदला, मानव केंद्रित और ग्लोबल फोकस्ड डेवलपमेंट। लेकिन कई बार दोनों सोच में टकराव दिखा। जमशेदजी का मॉडल शाख विशाल उद्योग, बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स। JRD का मॉडल शांत संतुलन, इंडस्ट्री भी इंसानियत भी। यहाँ दर्शकों के लिए एक सवाल, अगर JRD सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देते तो क्या टाटा आज गूगल या अमेजन की तरह विशाल होता, या फिर क्या टाटा सिर्फ एक और कॉर्पोरेट हाउस बनकर रह जाता जिसकी जड़ें इतनी गहरी ना होती। नेशन बिल्डिंग प्राइवेट LTD, द लेगेसी। JRD के कार्यकाल में 14 कंपनियां बढ़कर 95 हो गईं। टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर बना। उन्होंने भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और ह्यूमैनिटी सबका इकोसिस्टम खड़ा किया। ISRO और एरोस्पेस में टाटा का शुरुआती योगदान, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्थापना। एयर इंडिया दुनिया की बेस्ट एयरलाइन बनी। JRD ने सोचा था कि भारत को उड़ान चाहिए न कि छलांग। JRD को मिला भारत रत्न 1992, पर उन्होंने कहा, आई डू नॉट वांट इंडिया टू बी रिमेंबर्ड फॉर इट्स पॉवर्टी बट फॉर इट्स ग्रेटनेस इन ह्यूमैनिटी एंड प्रोग्रेस। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस हाउस की नहीं है, ये कहानी है एक सपने और उसके वारिस की। जमशेदजी टाटा ने सपना देखा कि भारत एक दिन आत्मनिर्भर बनेगा। JRD टाटा ने उस सपने को उड़ान दी, उसे इंसानियत और आधुनिकता से जोड़ा। अगर टाटा सिर्फ मुनाफे पर चलते तो शायद वे भी बाकी कंपनियों की तरह सीमित रह जाते, लेकिन उन्होंने भारत को दिया स्टील, पावर, साइंस, एयरलाइंस, IT,
रिसर्च और सबसे बढ़कर एक सोच। इसलिए जब हम कहते हैं नेशन बिल्डिंग पिवट लिमिटेड, तो यह सिर्फ एक जुमला नहीं है, यह असलियत है टाटा और JRD की विरासत।